गांव में एक प्राचीन मंदिर था जो अपने रहस्यमय और भयानक किस्सों के लिए प्रसिद्ध था। कहा जाता था कि रात के समय इस मंदिर में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वहां भूत प्रेतों का वास है। राकेश और उसके दोस्तों को इस तरह की बातें बकवास लगती थीं। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे इस मंदिर के रहस्य का पता लगाएंगे। एक रात वे सब हिम्मत जुटाकर मंदिर की ओर चल पड़े। चारों ओर अंधेरा था और केवल चांद की हल्की रोशनी ही मार्ग दिखा रही थी। मंदिर के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया। राकेश ने मंदिर का दरवाजा खोला। दरवाजे के चरमराने की आवाज ने वातावरण को और भी डरावना बना दिया। अंदर अंधेरा था, लेकिन वे टॉर्च जलाकर आगे बढ़े। अचानक मंदिर के भीतर एक अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी। वे आवाज का पीछा करते हुए गर्भगृह तक पहुंच गए। वहां एक पुराना मूर्ति थी जिस पर खून के धब्बे थे। तभी एक ठंडी आहट आए और राकेश ने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसके दोस्तों ने भी अजीब चीजें महसूस की। एक दोस्त ने देखा कि एक छाया उसके सामने से गुजरी। दूसरी दोस्त ने सुना कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है। सबको महसूस हुआ कि कोई अनदेखी शक्ति उन्हें घूर रही है। अचानक मंदिर की दीवारों पर कुछ प्राचीन लिपि उभर आई। राकेश ने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उन शब्दों को पढ़ा, पूरी जगह में भयानक आवाजें गूंजने लगी। मंदिर की दीवारें हिलने लगी और लग रहा था जैसे पूरी जगह गिर जाएगी। वे सब डरकर भागने लगे। दरवाजे तक पहुंचते ही दरवाजा बंद हो गया। एक जोरदार धमाका हुआ और मंदिर में चारों ओर धुआं फैल गया। जब धुआं साफ हुआ तो उन्होंने देखा कि वहां कोई दरवाजा ही नहीं था, केवल एक ठोस दीवार। राकेश और उसके दोस्त वहां फंस गए थे। वे चिल्लाए, रोए, पर कोई मदद नहीं मिली। धीरे धीरे उनकी आवाजें भी गूंजती रहीं और फिर बिल्कुल शांत हो गई। सुबह गांव वालों ने मंदिर के बाहर उनके जूतों और टॉर्च को पड़ा पाया, लेकिन राकेश और उसके दोस्तों का कोई निशान नहीं मिला। आज भी उस मंदिर के पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि वे वहां से गुजरते समय कुछ अजीब आवाजें सुनते हैं, जैसे किसी की चीखें और मदद की पुकार। पर कोई भी उस मंदिर के रहस्य को सुझाने की हिम्मत नहीं करता। मंदिर का रहस्य आज भी अनसुलझा है और वहां जाने की हिम्मत करने वाले कभी वापस नहीं लौटते।